मैं समझती हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम्हें शायद यकीन ना हो, पर तुम कोई आम लड़के नहीं हो। तुम तो राजकुमार हो। क्यों मजाक कर रही हो दादी? मैं कहाँ इस झोपड़पट्टी में पला बढ़ा? मेरे जैसा गरीब एक राजकुमार कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास करो पुत्र, मैं अंतिम सांसें गिन रही हूँ और इन अंतिम सांसों में मैं जो भी कहूँगी झूठ नहीं कहूँगी। तुम इस राज्य के राजा के पुत्र हो। पर उनका तो कोई पुत्र नहीं है। मैंने सुना है कि महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, परंतु वो मरा हुआ पैदा हुआ था। हाँ, ये बस एक झूठ है, क्योंकि वो पुत्र तुम ही हो, जिसे मैंने मरे हुए बच्चे से बदल दिया था। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मैं सारी बात विस्तार से बताती हूँ। एक दिन महाराज ने तीसरी शादी की, क्योंकि उन दोनों महारानियों को पुत्र नहीं हो रहा था, जिससे वो दोनों महारानी तुम्हारी माँ से ईर्ष्या करने लगी थी। ये क्या? महाराज ने तो तीसरी शादी कर ली। इससे प्रजा में यह संदेश जाएगा कि हम पुत्र नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए महाराज ने तीसरी शादी की है। सही कहा आपने, पर महाराज को क्या लगता है, अगर हम उन्हें पुत्र नहीं दे पाए तो क्या यह लड़की दे पाएगी? अगर पुत्र हो भी जाता है तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपकी बात समझी नहीं बड़ी रानी। मतलब ये कि हम उस पुत्र को बदलकर किसी मृत बच्चे को वहां रख देंगे। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें तो सभी को शक हो जाएगा। इसलिए तो ये काम हम नहीं बल्कि दाई माँ करेंगी, जिसे मैंने मोटी रकम दी है ऐसा करने के लिए। महाराज के विवाह के ठीक 9 महीने बाद महारानी एक पुत्र को जन्म देती है, लेकिन उस पुत्र को दाई माँ महारानी की कहे अनुसार मृत बच्चे से बदल देती है।